तो जो डिग्निटी की लड़ाई जो कल थी वही आज भी है। क्या लगता है कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई में जो एक तबका है उसको जीत कैसे हासिल होगा? जो जातीय संरचना तैयार की गई है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों से कैसे मुक्ति मिल सकती है? उन सभी चीज़ों से मुक्ति का मात्र एक ही है कि आप हिंदू धर्म को त्याग कर दीजिए। हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जहाँ जातिवाद का मानने वाले एलिमेंट है, उसको समाप्त कर दीजिए। इस समस्या से निजात पाने का एक तरीका है कि आप क्रांति करें। क्रांति मतलब आमूल-चूल स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। इस समस्या का निजात है कि आप अपने को बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध बनाएँ, शिक्षित बनाएँ, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, आप अपने साहित्य को तैयार करें, आप अपने एक राजनीतिक पार्टी को चुनें और उस पार्टी के माध्यम से सत्ता की कुर्सी पे जाएँ और अपना इतिहास तैयार करें, वैकल्पिक इतिहास तैयार करें। जय भीम, नमस्कार। आज 20 मार्च आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी के लिए आंदोलन किया था। आज ही के दिन महाड़ में जो कि रायपुर जिले में महाराष्ट्र में है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिए अछूतों के लिए जो आंदोलन किया था, पानी पीने के लिए जो संघर्ष किया था, आज कहीं न कहीं वो आंदोलन के बावजूद भी वो संघर्षमय जीवन देखने को मिल रहा है। सर आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी के लिए जो संघर्ष किया था, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 14 तलाब का आंदोलन किया था, वो आंदोलन पानी के लिए आंदोलन नहीं था। वो एक डिग्निटी के सवाल का आंदोलन था। पानी एक छोटी वस्तु है ज़रूर, चूँकि पानी पीने का अधिकार उस ज़माने में एक जानवर पानी पी सकता है, एक कुत्ता पानी पी सकता है। छोटी से छोटी जो कीड़े-मकोड़े हैं, वो पानी पी सकते हैं, लेकिन एक जो बहुजन समाज था वो पानी नहीं पी सकता, तो इसलिए वो आंदोलन था। मतलब डिग्निटी उसमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, पानी इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं था। पानी इसलिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन जाता है कि जब कुत्ता पानी पी सकता है, जानवर पानी पी सकते हैं, तो क्या बहुजन समाज, क्या जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज, खासकर एससी समाज, क्या वो जो अछूत समाज जिसे कह सकते हैं, क्या वो जानवर से भी नीचा इंसान माना माना जाता था या माना गया? क्या हम जानवर से भी नीचे के लोग हैं या हमारी स्थिति कीड़े-मकोड़े जैसा है? यह बात बताने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया को यह बात बताने के लिए, भारत के लोग तो समझते नहीं, लेकिन वो ज़माना अंग्रेजों का ज़माना था। अंग्रेजों को बताने के लिए कि देखिए कि हम जानवर से भी आप हमको नीचे समझते हैं और शायद इन्हीं आंदोलन की वजह से ये जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें बाबा साहब ने बार-बार इस पानी के मुद्दे, बेसिक चीज़ों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा मुद्दा उठाया। चौधार तालाब का आंदोलन भी उन्हीं आंदोलनों का एक हिस्सा था, एक प्रोग्राम था। तो ये जो सवाल लोग आम तौर पे सिंपल पानी की बात कर देते, बात पानी की नहीं थी। यह बहुजन समाज की डिग्निटी का था, तभी तो चौधार तालाब की बात है, मंदिर में प्रवेश की बात है। क्या मंदिर हमको चाहिए? मंदिर तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर मंदिर का आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि डिग्निटी की बात थी। क्या बाबा साहब को पता नहीं था कि मंदिर में जाने से नुकसान है? ऐसे और आंदोलन चलाए। वो वेश्याओं के पास जाते थे समझाने के लिए। ये इतिहास की पहली एक ऐसी घटना थी जब बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं को समझाने के लिए, जिसे तथाकथित वेश्या कहते हैं, उनके पास जाते थे। तो ये बात महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता था कि महात्मा गांधी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करते थे या प्रतिनिधित्व करते। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, सत्याग्रह किस लिए किया? सारी दुनिया ने कहा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह करते, सत्य का आग्रह करना ही सत्याग्रह है। सारी दुनिया ये बात करते थे, जबकि बाबा साहब बताए कि नहीं, आप ही नहीं जानते, हमारा समाज भी सत्याग्रह कर रहा है। ये इसी बात को समझाने के लिए वो ये भी कहते थे, सब कहते थे कि महात्मा गांधी बड़े अहिंसा के पुजारी हैं। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। अहिंसा जो शब्द है या अहिंसा का जो एलिमेंट है, वो गौतम बुद्ध से लिया गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ये हमारा एलिमेंट था, इसको महात्मा गांधी ने अपनाया। तो बाबा साहेब ने की जो लड़ाई थी वो डिग्निटी की लड़ाई थी। ठीक है, पानी की भी लड़ाई थी, लेकिन वो डिग्निटी की भी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। एक और दौर था जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने डिग्निटी के लिए लड़ाई लड़ी। जी। लेकिन एक दौर आज का है कि आज भी कहीं न कहीं लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता। अभी हालिया घटना
उत्तर प्रदेश की है कि एक जिले में ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति मंदिर में जाके पानी पी लेता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक घटना राजस्थान में हुई। एक छोटा बच्चा जो कि मास्टर जी के मटके से पानी पी लिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है पानी पीने की वजह से। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सवाल अगेन वो डिग्निटी वाली सवाल है। ये जो मास्टर इस बच्चे को मार रहा है पानी पीने के लिए, बात पानी की समस्या नहीं थी। बात ये कि छोटी जाति का आदमी होकर पानी को कैसे टच कर दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस समाज ने हमें कीड़े-मकोड़े समझा। इस समाज ने हमें कभी आदमी नहीं समझा। हमारी लड़ाई हमेशा आदमी होने की लड़ाई थी। बाबा साहब की लड़ाई आदमी होने की लड़ाई थी। मार्टिन लूथर किंग की लड़ाई आदमी होने की लड़ाई थी। लुक, आई एम नॉट ब्लैक्स, यू आर कंसिडरिंग मी एज ए ब्लैक्स। आप हमें ब्लैक समझ रहे हो, जबकि ये आपके जो रेसिज्म का एक एलिमेंट था। ऐसे ही भारत में तो यहाँ पे जो मुस्लिम को मारा गया या उनको मारा गया, यहाँ पे पानी की बात नहीं है, ये डिग्निटी की बात थी। उसको पानी उसने टच करना था, माने उसको डिग्निटी को टच कर दिया। यानी ब्राह्मण के वाद का जो एक स्ट्रक्चर था उसको टच करना था। वो ब्राह्मणवाद कभी नहीं चाहता कि आप अच्छा कपड़ा पहने, आप पानी को प्राप्त करें, आप अच्छे घर में रहें, आप अच्छी बिल्डिंग में रहें, कभी नहीं चाहता। उसके लिए ये ब्राह्मण, मैंने एक जगह पे लिखा था कि चेंबर में लगी है मेरे नाम की तख्ती, चेंबर में लगी है मेरे नाम की तख्ती। अब लोगों को साथियों, अब लिखा है उस पे डॉक्टर विक्रम, अब लोगों को नींद नहीं आती। तो ऐसा तो नहीं था चेंबर केवल विक्रम का है, चेंबर और भी लोगों का है, और भी प्रोफेसर्स का है। मैंने ये बात क्यों लिखी? क्योंकि सचमुच में आपके चेंबर को देखकर लोगों को नींद नहीं आती है। या फॉर इंस्टेंस जो भी व्यक्ति इस समाज का है, वोकल है, यदि वो अच्छा कपड़ा पहनता है, टाई कोट लगाता है, तो समाज को नींद नहीं आती है। तो ये जो सवाल, जो मुस्लिम को मारा जाता है या उस व्यक्ति को मारा जाता है, यह आज भी एक बेसिक सवाल बना हुआ है कि किस आधार पे जो अत्याचार है। एक प्रोफेसर है एस के थोरट, उन्होंने एक किताब लिखी थी अनटचेबिलिटी इन विलेजेस। तो उसमें केवल ये नहीं है, बाल काटने पे आज भी बहुत से गांव हैं जिसमें बाल काटने पे नाई बाल नहीं काटते। आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पे दलित चप्पल पहन कर नहीं चल सकते, चप्पल माथे पे उठा के चलते हैं। आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे अच्छा कपड़ा पहन के आप नहीं जा सकते। आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जिसपे घोड़ी पे दूल्हा जा नहीं सकता। आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जो सीधे से डिमार्केट दिखाता है। आप अभी गांव में चले जाइए, आप जो जो चमार बिरादरी का गांव है उसको बभनौटी कहते हैं, चमरौटी कहते हैं। जो यादव समाज का घर है उसको अहिरोटी टोला कहते हैं। जो मुसलमानों का गांव है उसको तुर्कमान बोलते हैं। आज भी तिवारीपुर, पांडेपुर बताया जाता है। ये क्या है? यही है वो जो ब्राह्मणवाद चाहता है। इसी को तोड़ने की लड़ाई थी चौदार तालाब, इसी को समाप्त करने की लड़ाई थी चौदार तालाब का आंदोलन। इसीलिए उसको प्लीज केवल पानी से मत जोड़िए, उसको डिग्निटी से जुड़िए, उसको आत्मसम्मान से जोड़िए। आत्मसम्मान की ये लड़ाई है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। 1927 के बाद से आज 2023 चल रहा है। जो डिग्निटी की लड़ाई जो कल थी वही आज भी है। क्या लगता है कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई में जो एक तबका है उसको जीत कैसे हासिल होगा? जो जातीय संरचना तैयार की गई है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों से कैसे मुक्ति मिल सकती है? उन सभी चीजों से मुक्ति का मात्र एक ही है कि आप हिंदू धर्म को त्याग कर दीजिए। हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी धार्मिक ग्रंथ है जहां जातिवाद का मानने वाले एलिमेंट है, उसको समाप्त कर दीजिए। इस समस्या से निजात पाने का एक तरीका है कि आप क्रांति करें। क्रांति मतलब आमूल-चूल स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। इस समस्या का निजात है कि आप अपने को बहुत ज्यादा प्रबुद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, आप अपने साहित्य को तैयार करें, आप अपने एक राजनीतिक पार्टी को चुनें और उस पार्टी के माध्यम से सत्ता की कुर्सी पे जाएं और अपना इतिहास तैयार करें, वैकल्पिक इतिहास तैयार करें। जब तक इन सभी चीजों पे हम कार्य नहीं करेंगे, अपना लिटरेचर नहीं तैयार करेंगे, अपना
इंडस्ट्री नहीं खोलेंगे, अपना एक पब्लिशिंग हाउस, अपना एक साहित्य नहीं खोलेंगे, जब तक अपना मीडिया नहीं होगा, जब तक हम ये समग्र में, जिसको हम टोटल रिवॉल्यूशन कहेंगे या ब्लू रिवॉल्यूशन कहेंगे, जब तक टोटलिटी में घटनाएं नहीं घटेंगी, तब तक ये जो एलिमेंट है ये मजबूत होता रहेगा। हालांकि बाबा साहब ने संविधान बना करके मौलिक अधिकार के तहत हमको ये आजादी दिला दी, लेकिन चूंकि बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा कि भारत के लोग बीमार लोग हैं, इनको इनको डॉक्टर की जरूरत, बाबा साहब जैसे डॉक्टर की जरूरत, ऐसे एक नहीं हजारों डॉक्टर जब पैदा होंगे तब जाकर के इनके दिमाग से जो है फितूर हटेगा। और ये फितूर हटने के लिए साहब कांसीराम कहते हैं कि मनी, मीडिया और माफिया, ये तीनों ही जिम्मेदार हैं कि आपको समाज को कमजोर कर। मैं माफिया की बात नहीं करूंगा, लेकिन मीडिया, मनी और माफिया मतलब ताकतवर लोग को पैदा होना पड़ेगा। हमारे समाज के लोगों को बकरी के जगह पे शेर बनने की जरूरत है। जब वो शेर बनेंगे तब आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। हमारे एक प्रोफेसर साहब है, बार बार कहते हैं कि आप सांप मत बनिए, लेकिन सांप की तरफ फुफकारना तो सीखिए। तो जब तक हम अपना समाज को ताकतवर नहीं बनाएंगे, तब तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब कहते हैं वो पूरा नहीं होगा। और जिस दिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का प्रोसेस पूरा होगा, उस दिन अपने आप पानी, कपड़े, बिल्डिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ थे डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने बहुत बहुत धन्यवाद।